जो केजरीवाल की जो सरकार है, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, हमको तो डाउट होता है कि कहीं ऐसा ना हो ये आरएसएस के ही प्रोडक्ट हो। तो मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, मगर ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय कांसीराम साहब की धरती है ये, और इस बार माननीय साहब का सपना पंजाब में पूरा होना चाहिए, ऐसी उम्मीद है साथियों। और माननीय साहब का पूरा सपना पूरा होगा। और जिस तरह से आप लोग इधर लाखों लाखों की भीड़ में इकट्ठा हुए हैं, पूरी मेहनत के साथ में इकट्ठा हुए हैं और अपने संसाधनों से इकट्ठा हुए हैं, इधर किसी ने कोई गाड़ी नहीं लगाई, कोई बस नहीं लगाई। इधर जो भी लोग आए हैं लाखों लाखों की संख्या में, ये बहुजन समाज के जाबाज सिपाही हैं और श्रीमणि अकाली दल के जाबाज सिपाही हैं। और ये बात ये कांग्रेस को हजम नहीं होती है, ये बात आम आदमी पार्टी को हजम नहीं होती है कि ये बहुजन समाज पार्टी के मिशनरी साथी ये कैसे अपने पैसे से खर्च करके अपने पैसे के दम पर इधर लाखों की संख्या में इकट्ठा होते हैं और इससे डरी हुई सरकारें आपको रोकने का काम करती हैं। इसलिए तमाम तरह तरह के बंदिशें लगाती हैं, लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी के शेर हैं, बाबा साहब के फॉलोवर हैं, माननीय कांसीराम साहब के फॉलोवर हैं, और ये कभी झुकने वाले नहीं हैं और डरने वाले भी नहीं हैं साथियों। और इसलिए मैं इन कांग्रेस के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, बड़ी बड़ी बातें करते हो आप। उधर आपने उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ कह दिया, उत्तर प्रदेश किसने बिगाड़ा? अरे आप अपने गिराबान में झांक कर देखिए, आपने इस देश को बिगाड़ दिया है। इस देश को खोखला करने में काम इस कांग्रेस पार्टी ने किया है साथियों। आप सबको पता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, अगस्ता वेटलैंड घोटाला हुआ, यूरिया घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, सत्यम कंप्यूटर घोटाला हुआ। अरे कितने घोटालों का मैं नाम दिला दूं, इतने घोटाले आपने कर दिए। और इस देश की आजादी के बाद लंबे अरसे तक इस देश पर राज करके 482 लाख करोड़ के घोटाले इस कांग्रेस के खाते में चले गए। इन्होंने किया है, देश का बंटाधार इस कांग्रेस पार्टी ने किया है साथियों। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि वी आर द फॉलोअर ऑफ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। बाबा साहब ने कहा था कि मेरे बच्चों, कांग्रेस के कभी 4 आने के मेंबर भी नहीं बनना। आप वोट की बात तो छोड़ दीजिए, आपको कांग्रेस के 4 आने के मेंबर भी नहीं बनना है। और मेरी समझ से इधर लाखों की संख्या में बैठे हुए हैं जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और माननीय साहब को मानने वाले लोग हैं, माननीय बहन जी को मानने वाले लोग हैं। और आप सबको पता है कि 14 अप्रैल 1984 को बाबा साहब के जन्मदिन पर माननीय श्री कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया, बहुजन समाज पार्टी बनाई और उसका उद्देश्य कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी जब भी इस देश की सत्ता में आएगी तो हम बाबा साहब के रुके हुए कार्य को पूरा करेंगे साथियों। और आज तक ये बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर दलितों, पिछड़ों, गरीबों, धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ में मजदूरों, किसानों के लिए, कमजोर वर्ग के लिए काम करती है, और ये आप सभी लोग जानते हैं। इसलिए मेरे साथियों, आपको गुमराह होने की जरूरत नहीं है। मुझसे पहले जसबीर जी ने भी बात रखी, मुझसे पहले हमारे प्रदेश के प्रभारी रणधीर जी ने भी बात रखी, और उन्होंने कहा भी है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी हमारे संविधान के खिलाफ बोलती है। अरे कैसे हिम्मत हो जाती है इन नेताओं की कि हमारे बाबा साहब के बारे में और हमारे संविधान के बारे में उल्टा पुल्टा बोलने की साथियों। इसके मतलब है कि इनकी विचारधारा अलग है, ये दिखावा कुछ और करते हैं, अंदर से काम कुछ और करते हैं। इनसे भी हमें आगाह होने की जरूरत है। और हम सबको इस बार अपने महापुरुषों की विचारधारा, साहू फूले, माननीय साहब की विचारधारा को
आप लोगों को पंजाब में पूरा करके दिखाना होगा। मुझसे पहले मेरे शेरों ने बोला कि अब इधर बहुत से शेर हो गए हैं, हमारे बीच में दो दो शेर बैठे हुए हैं, जसवीर जी और सरदार सुखबीर बादल जी, दो दो शेर बैठे हुए हैं। और यहां पे बिगुल बज गया है कि इस बार गठबंधन की सरकार होगी, बसपा अकाली दल गठबंधन की सरकार पंजाब के अंदर रहेगी साथी। और आप सबको पता भी है कि कांग्रेस की सरकार के बाद भी बीजेपी की सरकार आई देश के अंदर, और बीजेपी की सरकार ने पहला हमला किसानों पर ही कर दिया। और पहला हमला कब किया? 2014 में, जब भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी। इन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून लेकर आए, लैंड एक्विजिशन बिल लेकर आ गए, और उस बिल में किसानों की जमीनों को कब्जा करके औने पौने दाम पर धन्ना से पूंजीपतियों को देने के लिए नियम बना लिए। लेकिन उसका विरोध पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी ने हर जगह हर तहसील वाइज किया। और बहुजन समाज पार्टी के भारी विरोध के बाद भारतीय जनता पार्टी को भूमि अधिग्रहण कानून को वापस लेना पड़ा। और मैं दावे के साथ में कहता हूं, अगर आप सब एक हो गए तो कृषि कानून, जो तीनों काले कृषि कानून है, इन केंद्र की सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा साथियों, वापस लेना ही पड़ेगा। और इसके लिए हम जंग कर रहे हैं, पार्लियामेंट में जंग कर रहे हैं। और प्रदेश की जो हमारी कमेटी है, पंजाब प्रदेश की कमेटी जो हमारी है, इसने कई सारी बातों पे काम किया है। इन्होंने शांतिप्रिय तरीके से 11 रोष मार्च निकाले, यहां तक कि बहुजन समाज पार्टी की पूरी टीम उधर सिंधु बॉर्डर पर गई। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने किसान साथियों का कि जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथियों को छोड़कर किसी पार्टी को अलाउ नहीं किया, इसलिए मैं उनका भी आभार करना चाहता हूं। और आप सबने देखा भी है कि जब किसानों की बात हुई, उधर देश में बात चल रही थी, मीडिया वाले किसानों से पूछ रहे थे, आप ये बताओ कि आपके पक्ष की सरकारें कौन सी हैं। उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में बड़े मीडिया वाले पहुंचे, उन्होंने एक एक किसान से पूछा कि आप भाई उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, तो आप ये बताओ कि आपके लिए मुख्यमंत्री अच्छा कौन है, किसकी सरकार आपके लिए अच्छी है। तो किसानों ने एक मत में कहा कि हमारे लिए बहन जी की सरकार अच्छी है, बहन जी की सरकार अच्छी है, ये बहुजन समाज पार्टी की सरकार अच्छी है, किसानों को पूरा दाम मिलता है, किसानों का उत्पीड़न माने बहन जी की सरकार में नहीं होता है। और इसलिए मेरे साथियों, इस बार आप किसी के बहकावे में नहीं आने वाले हैं, किसी के बहकावे में नहीं आना है आपको। इस बार बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल के गठबंधन की सरकार आपको इधर बनानी है। और जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, उसी दिन किसानों की बात को पूरे देश में रखने का काम करेंगे। और वैसे भी हम रख रहे हैं, और भी ताकत के साथ में रखेंगे। यही नहीं, सारे स्टेटों में रखेंगे। और आप सबको पता भी है, जब किसान कानून पास हुआ, ये काले कानून पास हुए, तो आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले दिल्ली में लागू कर दिया। माने कितनी जल्दीबाजी थी उनके अंदर, माने कि ये जो केजरीवाल की जो सरकार है, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, हमको तो डाउट होता है कि कहीं ऐसा ना हो ये आरएसएस के ही प्रोडक्ट हो। क्योंकि दिल्ली के अंदर तो खेती किसानी होती नहीं। जब दिल्ली के अंदर खेती किसानी नहीं होती है, तो आपको इतनी जल्दबाजी क्यों थी कि आपने उस कानून को दिल्ली में लागू कर दिया। इस तरह की बातें हमारे जहन में उठती हैं। स्वाभाविक उठना है कि जब दिल्ली में बिजनेस है, दिल्ली में बिल्डिंगें हैं, दिल्ली में खेती के नाम पे कुछ नहीं होता है, तो उनकी सरकार को कौन सी जल्दबाजी पड़ी हुई थी, उन्होंने सोच विचार के क्यों नहीं उठाया कदम। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये जो हैं यहां बैठे हुए लोग, जो आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इन लोगों ने इस देश के अंदर दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का, मुस्लिमों का, धार्मिक अल्पसंख्यकों का और साथ में मजदूरों का, किसानों का, इन लोगों ने कभी भला नहीं किया साथियों। अगर भला किया होता तो आज ये किसान जो कई कई महीनों से उधर धरने पे बैठे हुए हैं, इनको बैठना नहीं पड़ता। कई कई किसान इस काले कानून के खिलाफ में शहीद हो गए हैं, वो शहीद नहीं होते। इसलिए उनकी शहादत
ये बजा नहीं जाएगी, खराब नहीं होगी। इसका बदला हम खामियाजा के साथ वसूलेंगे साथियों, पूरा पूरा वसूलेंगे। इसलिए आप सबको पहले काम ये करना है कि आपको अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी अकाली दल की गठबंधन की सरकार उधर बनानी है। आपको पिंड विच में जा करके उधर माहौल बनाना है, एक एक बूथ में आपको जिताने का काम करना है और बाबा साहब के सपनों को, मान्यवर साहब के सपनों को इधर पंजाब में पूरा करना है। इन्हीं सब बातों के साथियों मैं अपनी बात को इधर खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि लंबा समय है और लंबा समय आपको इधर बैठे हुए हो गए हैं, तो मैं बाकी समय हमारे जो अतिथिगण हैं उनको देना चाहता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ में जोरदार नारे लगाएंगे। मैं बैठा हुआ देख रहा था, मुझसे कल से साथी बोल रहे थे, मैं पंजाब में पहली बार आया हूं, ये मान्यवर साहब की पवित्र धरती है, इस धरती पे पहली बार आया हूं, मान्यवर साहब की पार्टी में पहली बार साथियों आया हूं। मान्यवर साहब का आशीर्वाद है कहीं ना कहीं से, माननीय बहन जी का आशीर्वाद था पूरा कि मैं एक साधारण से परिवार का व्यक्ति, आपका बेटा, आपका भाई राज्यसभा में पहुंचा साथियों, माननीय बहन जी का आशीर्वाद था। और इसलिए कल से मेरे साथ में जो बैठे साथी हैं वो बोल रहे थे कि यहां के शेरों में बड़ी जान है, लेकिन इधर जब नारे लग रहे थे तो आवाज ही नहीं आ रही थी। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैं तो पहली बार पंजाब में आया हूं और इतने सारे शेर बैठे, और मैंने सुना भी है चिड़ियानू में बाज न, एक मैं कहावत लिख कर भी आया हूं, मैं याद नहीं है, मैं पढ़ लेता हूं। गुरु तेग बहादुर जी का ही शायद है वो हमारी समझ से, और मैंने लिखा भी उसको है, और उसमें यही कहा गया है, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गिदरा नू में सिख शेर बनावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा। और इतने सारे इधर से शेर बैठे हुए हैं, एक एक आवाज आपकी 1.25 लाख के बराबर होनी चाहिए। बोलो सोनिया। अभी आवाज नहीं आई, अभी आवाज चंडीगढ़ नहीं पहुंची, अभी आवाज चंडीगढ़ नहीं पहुंची है। और आप सपना देखते हैं चंडीगढ़ पर चढ़ाई करने का, आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। बोले सोनिया, बाबा साहेब। अभी आवाज नहीं आई, अभी फिर आवाज नहीं, हम भी खाना नहीं खाए भाई, इतनी आवाज आनी चाहिए, पर्दा हिलना चाहिए, पर्दा हिलना चाहिए, जलंधर तक आवाज जानी चाहिए। मानवर श्री कांसीराम साहेब, मानवर श्री कांसीराम साहेब, बहन जी, बीएसपी की क्या पहचान,